हेलो दोस्तों, मैं राम कश्यप। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम इस चैनल पे बात करते हैं उन आर्टिस्ट लोगों के लिए जो मुंबई नहीं आ सकते और जिनको लगता है कि अगर वो मुंबई नहीं आ सकते तो उनका टैलेंट व्यर्थ हो जाएगा और वो आर्टिस्टिक कैरियर नहीं बना सकते। और हम पिछले 2 सालों से अब हमारी 15 से ज़्यादा ब्रांचेज हो चुकी हैं। रिसेंटली 5 ब्रांचेज और आने वाली हैं विद इन 2 मंथ। और हमने एक प्लान बनाया है कि हर स्टेट में, हर सिटी में अगर ब्रांचेज होंगी तो वहाँ से हर महीने कोई ना कोई ऐसी मूवी, ऐसी स्क्रिप्ट जो वेब सीरीज़ या मूवी की हो, जो 1.5 घंटे की मूवी हो या 20-20 मिनट की 3 एपिसोड की वेब सीरीज हो, जो अच्छे प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो, अच्छे कैमरा वगैरह से, अच्छे इक्विपमेंट से, अच्छा पोस्ट प्रोडक्शन हो और हर जगह आर्टिस्ट लोग होते हैं, तो मूवी मेकिंग बहुत आसान हो जाएगी और आर्टिस्टों को बिना मुंबई आए अपने शहर में रहकर ही आराम से उनकी जीविका भी चलती रहेगी और वो फिल्म इंडस्ट्री में आकर अपने सपने को भी जी पाएंगे। तो काफ़ी आसान हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, कोशिश कर रहे हैं और पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छा हो रहा है सब कुछ। आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। आज मैं एक वो लोग जो घर पे सीखना चाहते हैं, अब काफ़ी सारे लोग मुझे बोलने लगे, जैसे लॉकडाउन में मैं वीडियो नहीं बना रहा था तो लोग कहने लगे कि सर आपने वीडियो बनानी बंद क्यों कर दी, आपके टॉपिक्स अच्छे होते थे। तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। तो एक बहुत अच्छी सी बात बताना चाहूँगा, अच्छा सा टॉपिक बताना चाहूँगा जो लोग घर पे रहकर सीखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि घर पे रहकर वो सीख सकें और वो जान सकें कि कैसे वो इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं या खुद से कैसे सीख सकते हैं। एक अहम बात बताऊंगा, काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, मैं अपने तरीके से जो जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है वो मैं डिफ़ाइन करता गया हूँ। बहुत सारी 80+ वीडियोज़ बना के डाल रखी हैं। जो जो पॉइंट्स मुझे आते रहेंगे, लोग पूछते रहेंगे, मैं उससे बताता रहूँगा। तो अभी मेरे माइंड में एक पॉइंट है बहुत अच्छा कि लोग ना एक डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं। एक्टर्स या कोई भी, आप जो खुद से सीखना चाहते हैं वो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। आई प्रॉमिस उन्हें बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। मुझे इस चैनल से बहुत मोनेटाइज करके पैसे नहीं कमाने हैं, मैं सिर्फ इसलिए बताता हूँ कि कुछ लोग सीख सकें। सबको मैं फ़ोन पे 1 बाय 1 नहीं बता सकता, तो यहाँ से लिंक से सीख सकते हैं। यूट्यूब इज़ द गुड प्लेटफॉर्म फॉर दीज थिंग्स। तो जो जानकारियाँ होती हैं, जो सूचनाएँ होती हैं, उनको हम नॉलेज समझने लगे हैं, यानी शिक्षा समझने लगे हैं, ज्ञान समझने लगे हैं। ज़्यादातर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है। देखिए, मेरी बात या किसी की बात आप तब तक नहीं समझ पाओगे, तब तक आपके माइंड में समझ में नहीं आएगी जब तक आप उसे सुनोगे नहीं, जब तक आप ध्यान नहीं दोगे। और ध्यान हम कब देते हैं किसी चीज़ पे? जब हम ये मानते हैं कि हम अवेयर नहीं हैं, हमें पता नहीं है। लेकिन आज की डेट में एक 12 साल का बच्चा भी, अगर उससे पूछोगे कि पृथ्वी से सौरमंडल की कितने प्रकाश वर्ष दूरी है, तो वो बता सकता है गूगल के माध्यम से या कैसे भी। जो कि उसका जानना उचित नहीं है, मेरे ख्याल से उचित नहीं है। और सच में उसका जानना उचित नहीं है, उसका क्या यूज है उसके लिए। लेकिन ये नॉलेज सिर्फ़ और सिर्फ तारीफ़ दिलवा सकती है, रियल जीवन में इसका क्या फ़ायदा है। तो ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है, हमारा इंडिया ही ऐसा है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ इंडिया की, लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है कि बचपन से लेकर आज तक हमारे पास बस जानकारियों का, सूचनाओं का भंडार है और हम उन सूचनाओं से कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी याददाश्त में से निकाल के हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं हो सकती। उपयोगी साबित हो सकती है ये सूचनाएं। अब माना कि मैं एक एग्जांपल से सेट करता हूँ, मान लीजिए किसी व्यापारी को या किसी को भी किसी एड्रेस पर जाना है, उसके पास उस एड्रेस की सूचना है, लेकिन वो सक्सेस कैसे होगा, वो उस जगह पहुंचेगा कैसे? बुद्धि के बल पे, सिर्फ सूचना के बल पे नहीं। सूचनाएं उपयोगी हो सकती हैं, उसके लिए हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन उसका रास्ता जो सुगम बनाने वाली है वो सूचनाएं बनाने वाली है, और सॉरी, वो उसका ज्ञान बनाने वाला है। और हम सूचनाओं को ज्ञान समझने लगे हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो मेन मुद्दा है जो मेरा कहने का, वो मेरा मेन मुद्दा ये है कि अपने जीवन की हर घटना पर अगर हम ध्यान दे पाएंगे तो हमारी एक्टिंग की सारी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉर्ट आउट हो जाएगी। बहुत सिंपल कर दिया है मैंने, बहुत सिंपल लाइन में बता रहा हूँ। अगर हम अपना हर काम याद रखते हुए कर रहे हैं, लाइक खाना पीना या जो भी कुछ कर रहे हैं,
हमें याद वो ध्यान देते हुए कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि मैं ध्यान नहीं देता, मैं ज़्यादा बातों पे ध्यान नहीं देता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। वो गलत करते हैं। ध्यान देना चाहिए, हर बात पे ध्यान देना चाहिए। मैं बाकी लोगों की लाइफ नहीं जानता, लेकिन एज एन एक्टर, एक एक्टर को ध्यान देना चाहिए। वो अपने जीवन में जो भी दिनचर्या में जो भी कुछ कर रहा है, वो ध्यान रखे, अवेयर होके करे, ध्यान रख के करे। एक्टिंग की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। लेकिन हम ध्यान क्यों नहीं दे पाते? मेन कंसर्न ये है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी जानकारियाँ हैं, बहुत सारी सूचनाएं हैं, और हमें लगता है, एक घमंड है कहीं ना कहीं कि हमें पता है। हमें कहीं पर जाना है, हम कुछ टॉपिक्स यूट्यूब पे, फेसबुक पे देख लिया है, हम वहाँ पे सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं वो बातें छेड़ने की, जबकि पूरी तरह से जानकारी नहीं है, एक अणु की भी, एक नॉर्मल चीज़ की भी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन हमें ऐसी गलत फहमी है कि पूरी जानकारी है, और इस वजह से हम ध्यान नहीं दे पाते। जब हमें ये पता होगा ध्यान देने का आधार क्या है, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ध्यान देने का आधार ये है कि हम अवेयर हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हमें हमें नहीं पता है, हमें ये नहीं लग रहा है कि हमारे पास हर चीज़ की जानकारी है। आजकल हमें लगता है कि हमें हर चीज़ की जानकारी है, हमें सब कुछ पता है, और वो सब कुछ पता करके भी क्या, वो सब कुछ, मैं कहता हूँ कि सब कुछ मत जानो, जितना जानो ढंग से जानो, और जो तुम्हें जानना है वो जानो। जो तुम्हें जानना ही नहीं है वो जान के क्या कर, वो सिर्फ तारीफ़ें लूटने के काम आ सकती है, लेकिन तुम्हारे कैरियर में, तुम्हारे फ्यूचर में, तुम्हारी सक्सेस में काम नहीं आएगी। तुम्हारी सक्सेस में, तुम्हारे एरिया में जो तुमने टारगेट सेट कर रखा है, उसमें 10 चीज़ें जानने की ज़रूरत है। ये 10 चीज़ें ये शॉर्ट लिस्टेड है, पर हम 100 चीज़ें जानते हैं, बाकी की 90 चीज़ें व्यर्थ हैं। उसे जानने के चक्कर में हमने सारा टाइम व्यर्थ कर रखा है। तो ध्यान देने का आधार ये है कि हमें कुछ पता नहीं है, हमें जानना है, और ज़रूरत से ज़्यादा जानकारियाँ नहीं लेंगे। अगर ज़रूरत से ज़्यादा जानकारियाँ हैं हमारे दिमाग में, तो हम ध्यान देना भूल जाएंगे, हम ध्यान देने की कनेक्टिविटी भूल जाएंगे। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक स्टोरी कहीं पढ़ी थी मैंने। ये उस टाइम की बात है जब गूगल, फेसबुक भी नहीं हुआ करते थे। तो अमेरिका के एक एंड्रयू कार्निजे के नाम से थे, गूगल पे आप सर्च कर सकते हो। वो उस वक्त पर बहुत कम टाइम में बहुत अमीर बन गए थे। तो अमेरिकी सरकार ने और एक जांच कमेटी बिठाई कि ये इतने अमीर कैसे हो गए। तो एक जांच कमेटी बैठी, उससे हर मुद्दे पे पूछताछ की गई, और हर मुद्दे पे पूछताछ करने के बाद ये श्योर हो गया उनको कि उन्होंने कोई गलत तरीके से पैसे नहीं कमाए, उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो उन्होंने पूछा कि आप इतनी जल्दी इतने अमीर कैसे बन गए, इतना पैसा कैसे कमा लिया। वो टाइम वो नहीं था कि जैसे कि 2 साल 3 साल में लोग करोड़पति अरबपति बन जाते हैं, गूगल, फेसबुक या कोई नेटवर्किंग साइट, कोई ऐप बनाकर कुछ भी बन जाते हैं। उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था। उस टाइम पे कोई उद्योग, कोई कंपनी सेट करके दिन रात मेहनत करके ही कोई करोड़पति अरबपति या अमीर आदमी बन सकता था, और वो मिलीनियर बन गए थे बहुत ज़्यादा मेहनत करके। तो लोगों ने पूछा उस डिपार्टमेंट ने, जिन्होंने वो इंक्वायरी बिठाई थी, कि आपने ऐसा कैसे किया। तो उन्होंने बस एक बात बताई कि मैं किसी भी चीज़ पर 5 मिनट तक ध्यान दे सकता हूँ लगातार। उन लोगों ने उससे पूछा कि ये कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने एक सर्वे किया और 5 मिनट तक सबने कोशिश की। कोई 1 मिनट तक भी, कोई 30 सेकंड तक भी किसी एक बात पर, किसी एक चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाया लगातार। उसके माइंड में बहुत सारी बातें आने लगी, और वो बहुत सारी बातें इसलिए आ रही हैं क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं, लाइक टिकटॉक, लाइक यूट्यूब, लाइक ये, लाइक वो, पता नहीं क्या क्या, जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। और हमें लगता है कि हमने बहुत, अरे हम किसी से बातें करते हैं मुंबई में, अरे बंटा है तेरे को पता है कि ऐसा ऐसा हो गया, अरे बंटा है तेरे को पता है ऐसा हो गया, अरे बंटा है तेरे को पता है ऐसा हो गया, भाई तेरे को पता है दिल्ली में, भाई तेरे को पता है ये हो गया। अलग अलग जगहों पे अपने अपने तरीक़ों से लोग अलग अलग चीज़ों में लगे हुए हैं, जिनकी उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि जिनकी उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है। मन का ये जो याददाश्त वाला पार्ट है, जितना मैंने पढ़ा है, मैं जानता हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ, तो योग के हिसाब से मन के 4 पार्ट होते हैं, और जो याददाश्त वाला पार्ट होता है वो सबसे निरर्थक होता है, सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। जो चित्त वाला पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमने चित्त को जिस आकार में बदल दिया, हमने अपने चित्त को जिस आकार में बदल दिया, हम मन को कुछ भी बना सकते हैं। शैतान की तरह सोच के शैतान बना सकते हैं, जिसकी तरह सोचेंगे उसकी तरह बना सकते हैं। बादल की तरह होता है हमारा ये मन। तो चित्त को हम जो आकार देंगे, हम वही बन जाएंगे इस दुनिया में। अभी आपको तय करना है, हमें खुद तय करना है कि हमने अपने चित्त को कौन सा आकार दे रखा है। वो झूठी शान कि हमें सब कुछ पता है,
सौरमंडल से, पृथ्वी से आकाश की दूरी कितनी है ये पता है, इसको जानकर क्या करेंगे आप? मैं एज एन आर्टिस्ट बात कर रहा हूँ, आर्टिस्टों के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको ट्रेड थ्योरी पता है एक्टिंग में, तो आपको फ़ायदा है। इस बात को समझना है। हमें जो चीज़ें नहीं जाननी है वो भी हम जानते रहते हैं, और हमको लगता है, हमें एक गुमान है, हमारा एक जो घमंड है ना कि हमें सब कुछ पता है, ये हमें किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देने देता। और हमें बस इतना सा चेंज करना है अपने लाइफ में, अगर खुद से कुछ करना है, खुद से सीख कर, बिना कोई क्लास ज्वाइन करके करना है, तो हमें सिर्फ इतना सा चेंज लाना है अपने जीवन में कि हमें अपनी हर चीज़ पर, अपनी दिनचर्या की अपनी हर चीज़ पर ध्यान देना है। और अगर अपनी हर चीज़ पे हम ध्यान देना सीख गए, ये छोटी सी बात हम सीख गए, तो सब कुछ बदल जाएगा। आप देखोगे सब कुछ बदल जाएगा। तो ये एक छोटी सी बात पे मैं बस ध्यान देना चाहता था, फोकस करना चाहता था, फोकस देना चाहता था जितना मैंने समझा है। मैं कभी भी एज ए टीचर बताने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि हम साथी हैं, या मैंने कुछ पढ़ा है, मुझे सही लगा है, तो मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है। हो सकता है किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत हो, आई डोंट केयर। मुझे सही लगा, मैंने बताया। तो मेरा कहने का मतलब है, हम एक गलती कर रहे हैं कि हम जानकारियों को, सूचनाओं को ज्ञान समझ बैठे हैं, जो कि गलती है। और हमें इस गलतफहमी से बाहर निकलना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। और एक बात मैं अक्सर फोकस करता हूँ कि कहीं से भी जानो, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में जानो कि कम्युनिकेशन स्किल है क्या चीज़। यूट्यूब से, गूगल से, जहाँ से भी जानो। जिसने पूरी तरह से कम्युनिकेशन स्किल को समझ लिया, वो एक परफेक्ट एक्टर है, वो आयुष्मान खुराना है। मैं हमेशा फिर से कहता हूँ, वो आयुष्मान खुराना की तरह एबिलिटी रख सकता है अपने अंदर, जिसने कम्युनिकेशन स्किल को पूरी तरह से समझ लिया। और कम्युनिकेशन स्किल का सार है अंडरस्टैंडिंग, कि हम सामने वाले को बहुत अच्छी तरह समझ सकें। जब हम सामने वाले को बहुत अच्छी तरह समझना जान जाएंगे, तो हम राइटर को भी समझ सकेंगे, अपने को पार्टनर को, को एक्टर को, सबको समझ सकेंगे। और अगर हमको सबको समझना आ गया, तो हम जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उस क्षेत्र में हम सक्सेस जरूर हो जाएंगे। तो लाइफ बहुत स्मूथ है सीरियसली। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा काम भारत में है आर्टिस्टों के लिए। बस वो किस वजह से मुश्किल बना रखा है वो मुझे नहीं पता। उस पर निरंतर काम कर रहा हूँ, आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसको जानने की बजाय मैं अपने काम को जो मैंने टारगेट सेट कर रखा है कि विद इन 2 ईयर 2022 तक हर स्टेट में प्रोडक्शन हाउस आ चुके होंगे। और हर ब्रांच का मेन फोकस ये होगा कि हर 2 महीने के बाद, ब्रांच आने के 2 महीने के बाद, हर महीने वहाँ से एक एटलीस्ट एक मूवी या एक वेब सीरीज अच्छे लेवल पर रिलीज हो। कम से कम एयरटेल एक्सट्रीम, वोडाफोन, एमएक्स प्लेयर, ऐसी चीज़ों पे रिलीज हो। और हम रिलीज कर भी चुके हैं, गाने, एल्बम्स रिलीज कर चुके हैं। तो और एक्टिंग इंस्टीट्यूट हमने सिर्फ 15 बच्चों के लिए, वो भी डिमांड पे शुरू किया, क्योंकि लोगों को चाहिए था कि हम एक्टिंग इंस्टीट्यूट भी चलाएं। अगर हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो विद इन 6 मंथ हम अपने यहाँ से, जो सिर्फ 2 महीने का एक ही कोर्स होता है, उस कोर्स के 5000 पर मंथ का, उस कोर्स के बाद हम प्लेटफॉर्म विद इन 6 मंथ 2 प्लेटफॉर्म जरूर प्रोवाइड करते हैं। वो स्किल के हिसाब से 1 डे 2 डे करेक्टर भी हो सकता है, बट डायलॉग वाला करेक्टर होगा, मूवी, वेब सीरीज या सीरियल में होगा। शॉर्ट मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ। 1 डे 2 डे भी हो सकता है, डायलॉग वाला होगा। उनकी स्किल के हिसाब से एक बड़ा करेक्टर भी हो सकता है, बट 1 डे 2 डे जरूर होगा। मैं लीड की गारंटी नहीं दे सकता। मैं लीड की गारंटी नहीं दे सकता कि हाँ लीड का काम मिलेगा। ओके, शायद वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, तो दैट्स इट, यही बताना था। एक वीडियो और बना दूंगा मैं कल तक, कि वो 5 ब्रांचेस हमारी कौन कौन सी आ रही हैं, उनके बारे में सब कुछ बता दूंगा। और आपके जो भी सवाल होते हैं, जो भी क्वेश्चन मार्क है, मैं इनको बहुत स्मूथ तरीके से बता सकता हूँ कि आप अपनी नॉर्मल दिनचर्या में उनको शामिल करके अपनी एक्टिंग स्किल को बहुत अच्छी कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी नॉर्मल दिनचर्या जो है उसको बदलनी पड़ेगी, उसमें बदलाव लाने पड़ेंगे। जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा, और आपको लगेगा कि जीवन सच में बहुत आसान है। आर्टिस्टिक कैरियर बनाना, अपना सपना जीना बहुत आसान है। ओके, लव यू ऑल, खुश रहो, फिर मिलते हैं।